कबीर अमृतवाणी दया को अंग। दया के बिना मनुष्य पशु तुल्य है, अतः सदैव दया का पालन करो। दया के समान संसार में कोई धर्म नहीं। दया भी धर्म का ही अंग है, लेकिन जिसके हृदय में दया है वो कभी भी किसी प्राणी को दुखी नहीं देख सकते। दया भाव हृदय नहीं, ज्ञान कथे बेहद, ते नर नर कहीं जाएंगे, सुनि सुनि साखी शब्द। जिनके हृदय में दया का भाव नहीं है, केवल ज्ञान की कथनी ही कहता है, ज्ञान की झड़ी लगाए रहते हैं, वे मनुष्य साखी शब्द सुनकर भी नरक में जाएंगे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि नरक में जो है वही व्यक्ति जाएंगे जिनके हृदय में दया नहीं है, किसी प्राणी के प्रति कोई दया का भाव नहीं है, केवल कथनी बस कहता है, करनी नहीं है, जीवन में कोई आचरण नहीं है, ऐसे व्यक्ति नरक में जाएंगे। भावे जाओ बादरी, भावे जाऊ गया, कहें कबीर सुनो भाई साधु, सब ते बड़ी दया। चाहे बद्री जाओ, आदमी पाप काटने के लिए बद्री का दर्शन करने जाते हैं। साहेब कहते हैं कि चाहे गया भी जाओ, पिंड दान करने के लिए गया आदमी जाता है, कहीं भी तीर्थ स्थानों में चले जाओ। साहेब कहते हैं हे संतो, सबसे बड़ी जीव की दया है। जीवन में दया नहीं है, मन में दया नहीं है, आपने दया रूपी धर्म को अपनाया नहीं है। चाहे बद्री जाओ, चाहे काशी जाओ, केदार जाओ, कहीं भी जाओ, तीर्थों में चले जाओ, तुम्हारा वह तीर्थ सफल नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भीतर में दया नहीं है। अचारी सब जग मिला, विचारी नहीं कोई, जाके हृदय गुरु नहीं, जिया अकारथ सोए। जगत में आचरणवान बहुत मिलते हैं, आचरण करने वाले बहुत मिलते हैं, परंतु विचारवान कम मिलते हैं। जो सत्य असत्य का विचार करते हैं, ये ऐसे व्यक्ति कम मिलते हैं। आचरण करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सत्य असत्य का विचार करने वाले कम मिलते हैं। जिनके हृदय में गुरु का विचार नहीं है, उनका जीवन व्यर्थ है। इसीलिए सज्जनों, गुरु संतों की सत्संग की जाती है, गुरु से दीक्षा प्राप्त की जाती है कि मेरा जीवन भी आनंद पूर्वक रहे, मैं भी पूरे जीवन आनंद पूर्वक रहूं, क्योंकि सत्य का बोध गुरु से ही होता है। अब जब तक कि सत्य का बोध नहीं होगा, मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकता। जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध वहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। जहाँ दया है वहाँ धर्म है। धर्म का निवास स्थान दया है और वहाँ धर्म है। धर्म वही जिसके हृदय में दया है, तो धर्म का निवास स्थान दया है। तो जहाँ दया वहाँ धर्म है। जहाँ पर दया है, आप प्राणियों के प्रति दया रखते हैं, वही धर्म है। और जहाँ लोभ वहाँ पाप। और मन में लोभ है, लोभ तो मनुष्य के कल्याण के शत्रु हैं। तो लोभ जिनके अंदर है, धन का लोभ, पद का लोभ, नाना प्रकार से लोभ विद्यमान हैं, तो सद्गुरु कहते हैं वह बड़ा पाप है, वहाँ पाप निवास करते हैं। जहाँ क्रोध है वहाँ काल है, क्योंकि क्रोध से आदमी अंधा हो जाता है, उसको विवेक नहीं होता, विवेक शून्य हो जाता है। इसलिए तो मन में क्रोध आते हैं। मन में क्रोध आने पर विवेक समाप्त हो जाता है और आदमी जो है, जो करना नहीं चाहिए उसी को करने के आतुर हो जाते हैं। आदमी यहाँ तक कि जो है अपनी पत्नी बच्चे का भी हत्या कर देते हैं, ये क्रोध। अब क्रोध से आदमी क्या नहीं बक देता है। क्रोध से सारे सम्मान नष्ट हो जाते हैं, आदर भाव नष्ट हो जाते हैं। तो सद्गुरु कहते हैं जहाँ क्रोध है वहाँ काल है, और जहाँ क्षमा है वहाँ पर अपने आप तृप्त है। सद्गुरु कहते हैं जहाँ क्षमा है वही तो धर्म है। तो जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, और जहाँ क्रोध वहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। कुंजर मुख से कन गिरा, खूटे नवा को आहार,
कीड़ी कन लेकर चली, पोषण दे परिवार। हाथी मुख से अन्न का एक कण गिर गया, हाथी के मुख से एक अन्न का कण गिर गया, इससे उसके आहार में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि हाथी का आहार बहुत ज़्यादा होता है। साहब कहते हैं कि कंकड़, एक छोटा सा कंकड़ हाथी के आहार से गिर गया और उस कण को चींटी लेकर चली एवं अपने परिवार भर को तृप्त किया। यानी थोड़े से ही में चींटी के पेट भर जाते हैं। तो सद्गुरु कहते हैं कि हाथी के मुख से अन्न का एक कण गिर पड़ा, इससे हाथी के आहार में किसी प्रकार से कोई कमी नहीं आई, लेकिन उसी कण को चींटी लेकर अपने पूरे परिवार को खिलाकर तृप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सद्गुरु कबीर साहब जो है दया का भाव स्पष्ट करते हुए कहते हैं, दाता दाता चली गए, रहे गए मक्खी चूस, दान मान समझे नहीं, लड़ने को मजबूर। बड़े बड़े दानी पुरुष तो चले गए दुनिया से, लेकिन इस संसार में अब मक्खी चूस लोग ही बच गए हैं। ये लोग दान धर्म कुछ करना नहीं जानते, अन्य का सम्मान करना तो समझते नहीं, केवल लड़ाई झगड़ा करने के लिए कट्टर हैं। सद्गुरु कहते हैं कि बड़े बड़े दानी दुनिया से चले गए, आज भी बड़े बड़े दानी हैं, ऐसी बात नहीं है। कितने लोग हैं जो उदार पूर्वक दान करते हैं, धन है, संपत्ति है, तो उदार पूर्वक दान करते हैं। जिनके पास अत्यधिक संपत्ति नहीं होती वो भी दान करते हैं। लेकिन सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि बड़े बड़े दानी पुरुष संसार से चले गए, अब दुनिया में रह गए तो वही मक्खी चूस है। मक्खी चूस उसे कहते हैं जो दान धर्म किसी प्रकार से नहीं जानते। संतों को बुलाकर भी जो दान धर्म नहीं जानते हैं और सोचते हैं कि हमारा काम बहुत सस्ते में निपट जाएगा, वो गलत फहमी में है। अरे मरोगे तो एक कौड़ी तुम साथ लेकर के नहीं जाओगे। संतों को बुलाकर संतों का अपमान नहीं करना चाहिए, यथाशक्ति दान देना चाहिए। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि आदमी अगर दान की बात कहो तो लड़ाई झगड़ने में उतारू हो जाते हैं। कहते हैं हम अपने मन के दान करेंगे, लेकिन मन के दान करने हैं तो जाओ संतों के आश्रमों में, साधु संतों को जो बिना बुलाए आपके घर में आए हैं, बिना बुलाए आपके घर में आए हैं, तो आप मन वांछित रूप से दान कर सकते हैं। लेकिन बुलाकर कहेंगे कि नहीं, मैं जितनी शक्ति है मुझे मैं उतनी दूँ, तो फिर कैसे बनेगा। तो सद्गुरु कहते हैं कि दुनिया में मक्खी चूस लोग रह गए, दानी दुनिया से चले गए। दया का लक्षण भक्ति है, भक्ति से होवे ध्यान, ध्यान से मिलता ज्ञान है, यह सिद्धांत उड़ान। दया का लक्षण विनम्रता पूर्वक भक्ति करना है। दया का एक स्वरूप है भक्ति। इसी बात को सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, दया का लक्षण विनम्रता पूर्वक भक्ति करना है। फिर भक्ति से सत्य में ध्यान जमाना है और ध्यान से ज्ञान मिलता है। इसलिए दया धारण करने का सिद्धांत हृदय में लाओ, अथवा अंतिम सिद्धांत स्वरूप ज्ञान को हृदय में लाओ। सद्गुरु कहते हैं जिनके हृदय में दया है वही तो भक्ति है, और भक्ति से होता है ध्यान, और ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान की प्राप्ति ही इस जीव का परम उद्देश्य है। ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो यह जीव कहीं भटकने वाला नहीं, कहीं भटकेगा नहीं। स्वरूप ज्ञान का बोध हो गया, आत्मा का बोध हो गया। अंतिम लक्ष्य है जीव का, वह है आत्मबोध। तो आदमी को किसी भी प्रकार से प्रयत्न करना चाहिए कि मुझे आत्म बोध कैसे प्राप्त हो। दया दया सब कोई कहे, मर्म न जाने कोई, जात जीव जाने नहीं, दया कहाँ से होए। लोग दया दया की बहुत सारी बड़ाई करते हैं, लेकिन साहब कहते हैं दया करने का रहस्य से लोग नहीं जानते हैं। कीड़े से कुंजर तक संपूर्ण जीवों को अपना जात बंधु समझते नहीं, फिर वो कहाँ से दया का वास्तविक रूप इनमें आवे। आदमी कहते हैं दया दया की बड़ाई करते हैं, दया करो, लेकिन दया के रहस्य को नहीं जानते, दया के मर्म को नहीं जानते। संसार में जितने भी
प्राणी हैं, यहाँ तक चींटी से लेकर कुंजर तक, हाथी से लेकर कुंजर तक जितने भी जीव, सबके प्रति दया का भाव होनी चाहिए। किसी जीव को मारने की, दुखाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। केवल हम अपने परिवार पर दया कर लें, केवल मनुष्य पर दया कर लें और पशु पक्षी को हम मार कर उसकी हत्या कर दें, मार कर उसके मांस खा जाएं, ये दया नहीं, ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है। मनुष्य अपने जीवन में अधर्म को धारण करते हैं, इसीलिए पाप, हिंसा, नाना प्रकार के व्यभिचार, नाना प्रकार के पाप कर्म होते हैं, नाना प्रकार के अधर्म का कार्य होते हैं। तो सद्गुरु कहते हैं कि अगर जीवन में कल्याण चाहते हो, साधक हो, साधना के पथ पे रहना चाहते हो, तो समस्त जीवों को अपना जैसा मान कर उन पर दया करो। क्योंकि भले ही शरीर अंतर है शरीर में, लेकिन जीव तो वही है। जैसा मेरा स्वरूप है वैसा उसका भी स्वरूप है। जैसा मुझे दुख होता है उसी प्रकार से वह प्राणी को भी दुख होता है। मुझे भूख लगता है तो उसको भी भूख लगता है। उसके शरीर में पीड़ा होती है, हमारे शरीर में भी पीड़ा होती है, उसके शरीर में पीड़ा होती है। ये दया का भाव, जिसके अंदर दया का भाव होता है, ऐसे ही उनके अंदर भाव उत्पन्न हो जाते हैं। कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो का फिर बेपीर। पीर वही है, गुरु वही है जो पराये की पीड़ा समझते हैं, जानते हैं। पीर जो है मुसलमान शब्द है, मुसलमानों के गुरु को पीर कहते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वही गुरु है, वही पीर है, वही अल्लाह का बंदे हैं जो किसी प्राणियों को दुख नहीं देते। कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो दूसरे की पीड़ा को जानते हैं। जैसे मेरे अंदर, मेरे शरीर में, मेरे जीवन में कष्ट आते हैं, पीड़ा होती है, उसी प्रकार से वह जीव के अंदर भी पीड़ा होती है। ऐसा सो जो जानता है वही पीर है, वही धर्मगुरु हैं। और ऐसा नहीं जानता वो धर्मगुरु नहीं है, वो तो कसाई हैं। सदगुरु कहते हैं ऐसे व्यक्ति कसाई हैं जो दूसरे की पीड़ा को नहीं जानता, केवल अपना पीड़ा को जानता है, लेकिन दूसरे को कष्ट देने में मज़ा आता है, दूसरे को कष्ट देने में, पहुंचाने में उसको आनंद आता है, उसको धर्म मानता है। ऐसे पीर काफिर है, ऐसे मनुष्य नरकगामी हैं, दोजखगामी हैं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल संताप। जहाँ क्षमा तहाँ धर्म है, जहाँ दया तहाँ आप। दया धर्म की जड़ है। पाप का मूल दूसरे को संताप देना है, दूसरे को कष्ट देना है। जहाँ क्षमा है वहाँ धर्म है, जहाँ दया है वहाँ अपने आप का कल्याण है। सदगुरु कबीर साहब दया के स्वरूप को बता रहे हैं कि दया धर्म का मूल यानी जड़ है। जैसे वृक्षों का जड़ होता है, मकान का जड़ होता है नींव, वृक्षों का जड़ होता है उनके तने। सदगुरु कहते हैं कि उसी प्रकार दया धर्म का मूल है और पाप मूल संताप। दूसरे को कष्ट देना ये पाप का जड़ है, इसलिए दूसरे को किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं देना चाहिए, किसी भी प्राणियों को कष्ट नहीं देना चाहिए। और जहाँ क्षमा है वहाँ धर्म है। जिसके अंदर में क्षमा है, क्षमा करने का भाव है, उसके अंदर धर्म निवास कर रहा है। और जहाँ दया है वहाँ अपने आप का कल्याण है। तो कल्याण का मार्ग भी सदगुरु ने, कबीर साहब ने बता दिए। कल्याण करना है तो जीवन में दया को धारण करो, किसी प्राणियों को दुख ना दो, किसी को कष्ट ना दो, क्योंकि मानव जीवन जो मिला है ये अमूल्य जीवन है। और मनुष्य संसार में शक्तिशाली प्राणी है। ज्ञान विज्ञान का आविष्कार करने वाला, हर प्रकार से साधन संपन्न, हर प्रकार से सुविधा संपन्न मनुष्य, और मनुष्य इस पृथ्वी पर राज कर रहा है। इसीलिए धरती का सिरमौर प्राणी मनुष्य को कहा जाता है। और मनुष्य अपने जीवन में धारण करके दया, क्षमा, सत्य, अहिंसा, प्रेम को वो अपने आवागमन से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये मानव जीवन कल्याण करने के लिए है, साधन का धाम है।
इसलिए जीवन में दया को धारण करो। किसी प्राणियों को ना सताओ, किसी प्राणियों को ना मारो, किसी प्राणियों की मांस का भक्षण ना करो। ऐसे राक्षसी, ऐसे अधर्म काम को त्याग कर धर्म के रास्ते में चलो, जिससे परम शांति की प्राप्ति होगी। तो दया का लक्षण बताते हुए सद्गुरु कबीर साहब उपदेश करते हैं कि जीवन में दया को अपनाओ, क्योंकि दया के समान कोई धर्म नहीं है।